डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाने जा रही हूं, यानी कंटिन्यूटी का नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग कैलकुलस में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, आपको लगता होगा डिफरेंशिएबिलिटी बहुत टिपिकल है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, अगर आप पेशेंस रख के हमारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे आज के वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी बहुत आसान लगने लगेगा। मैंने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए किए हैं, यानी प्रॉपर स्टेप्स लिखे हैं। उन 5 में एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2012 में पूछ चुकी है, बाकी के 2 क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुकी है। 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड्स के लिए हैं, आखिरी के 2 क्वेश्चन में मैंने शॉर्टकट बताए हैं, एनडीए के लिए, मेंस के लिए, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के लिए। यानी अगर आपका टारगेट मेंस है तो आपको चौथा और 5वां क्वेश्चन जरूर देखना होगा। मैं डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ रही हूं। हमने शुरू किया है, अ फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a। कोई फंक्शन तब डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ जब LHD और RHD बराबर होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। L फॉर लेफ्ट, डैश फॉर डेरिवेटिव, A मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, R फॉर राइट, dash for derivative, a means at x equal to a, right hand derivative at x equal to a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला या डेफिनेशन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन, डिनोमिनेटर में मैंने दोनों एंगल को माइनस करके लिखा है। ब्रैकेट में है a माइनस h, इस ब्रैकेट में है a, दोनों ब्रैकेट को मैंने माइनस किया है, हमारा माइनस h हो चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे राइट हैंड, a के राइट साइड यानी प्लस, a से बड़ा, यहां लेफ्ट साइड था, a के लेफ्ट साइड में a से छोटा आएगा, इसलिए मैंने a में माइनस किया है, माइनस f ऑफ a अपॉन, दोनों एंगल को माइनस करके यहां लिखा है a प्लस h, माइनस a को माइनस करके h लिखा है। तो अगर ये दोनों इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं मैं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। LCD कैलकुलस की स्टार्टिंग यहां से होती है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों, इन तीनों में एक सिंपल रिलेशन है जो आप ध्यान रख सकते हैं। अगर लिमिट हमारा क्लास 8th है, कंटिन्यूटी हमारा क्लास 10th है, तो डिफरेंशिएबिलिटी हमारा क्लास 12th। एक सिंपल फंडा है, अगर कोई स्टूडेंट 12th पास है तो वो 8th और 10th ऑब्वियसली पास होगा, पूछने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। इसी बात को मैंने यहां लिखा है कि हर 12th पास बच्चा जरूर 10th पास होगा, यानी हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जरूर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट 10th पास है तो कोई जरूरी नहीं कि 12th पास होगा, हो सकता है उसने पढ़ाई छोड़ दी हो बीच में। यानी अगर कोई कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल है। इस नोट को हम लोग यूज करेंगे आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट fx इक्वल टू दिस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, इस मॉड को अगर हम हटाते हैं तो ये दो फंक्शन में ब्रेक होगा, मॉड हटा के प्लस साइन देंगे तब
जो 1 से बड़ा होगा, ये मॉड हटाकर माइनस साइन देंगे जब ये 1 से छोटा होगा। अब यहां हमें 3 डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, 1 माइनस एच, F1 और 1 प्लस एच। मैं पहले ही वो तीनों निकाल के रख ले रही हूं। तो एट x इक्वल्स टू 1, एफ एक्स की वैल्यू है इक्वल्स टू 1 अपर 1। यहां में मुझे F1 चाहिए, x के जगह 1 डालूंगी जो कि 0 आ चुका है। अब मैं जब x 1 माइनस हो तब एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 1 के लेफ्ट हैंड पे यानी 1 से छोटा, x छोटा है 1 से इसलिए मैं लोअर लूंगी 1 से माइनस में, माइनस ऑफ x माइनस 1। मुझे आवश्यकता पड़ेगी 1 माइनस h की, x के जगह मैं रखूंगी 1 माइनस h, 1 माइनस 1 कैंसल्ड आउट, माइनस माइनस h हो गया प्लस h। अब मैं कैलकुलेट करूंगी x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू 1 के RHL में 1 से बड़ा, x बड़ा है 1 से, अपर 1 मैं लूंगी x माइनस 1। मुझे आवश्यकता पड़ेगी 1 प्लस h की, x के जगह रख दूं 1 प्लस h। मैंने जिस 3 डेटा की आवश्यकता पड़ेगी मैंने पहले ही निकाल लिया है। अब मैं डायरेक्टली LHD के फॉर्मूले पर चलती हूं। तो मैं लिखने जा रही हूं LHD लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h f ऑफ 1। इन दोनों एंगल को मैं माइनस करूंगी, 1 माइनस h माइनस 1 बचेगा माइनस h। ये दोनों डेटा मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, यहां मुझे डायरेक्टली पुट करने हैं। f ऑफ 1 माइनस h हमारा आ गया h, f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 0 अपॉन माइनस h। हमारा h अपॉन माइनस h माइनस 1 आ चुका, LHD हमारा माइनस 1 आ चुका है। अब मैं RHD कैलकुलेट करने जा रही हूं। LHD की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब RHD हम देखते हैं निकाल कर क्या आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात की जा रही है, माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। हमने ये दोनों पहले निकाल रखा है इसलिए हमारा काम आसान हो चुका है। इसकी वैल्यू h है, f ऑफ 1 की वैल्यू 0 है अपॉन h। देख लें अच्छे से, h अपॉन h क्या होगा, h अपॉन h 1 आ गया। हमारा LHD माइनस 1, RHD 1 आया। LHD नॉट इक्वल टू RHD है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मुझे जो प्रूफ करना था मैं वो प्रूफ कर चुकी हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड वेदर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 और नॉट। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करना था, इस बार मुझे चेक करना है। पिछले क्वेश्चन में एक जगह पे करना था, इस बार 2 जगह पे करना है। यानी पिछले क्वेश्चन के डबल स्पेस भी कैरी करेगा और 2 कॉन्सेप्ट भी यहां उपयोग होंगे। मैं एक एक करके काम करूंगी। मैं पहले 1 पर चेक करूंगी, फिर 2 पर चेक करूंगी। मैं चेक करना शुरू कर रही हूं। एट x इक्वल टू 1, अगर 1 कर रहे हैं तो मैं 3 डेटा कैलकुलेट करूंगी, f ऑफ 1, f ऑफ 1 माइनस h और f ऑफ 1 प्लस h। सबसे पहले मैं एट x इक्वल टू 1 की बात करूं
एफ एक्स 1 के इक्वल में अपर में है नहीं है, लोअर में है हाँ, 1 के साथ इक्वल में है इसलिए मिडिल यूज होगा। 1 तो यहां है ही नहीं, 1 यहां है ही नहीं, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। इक्वल टू 1 पर यहां दिया है इसलिए मिडिल 1 होगा। मुझे एफ ऑफ 1 चाहिए, मैंने निकाल लिया है। 2 माइनस 1 1। बच्चों मैं बुक से बिल्कुल अलग बता रही हूं, मैं आपके अनुसार बता रही हूं जो आपको आसान लगे और समझ में आए और बोर्ड में पूरा पूरा मार्क्स भी मिलेगा। मैं अब मुझे चाहिए उस मोमेंट पर जब x 1 से थोड़ा छोटा हो। इस मोमेंट पर मुझे x चाहिए, देख लेते हैं 1 से छोटा। यहां तो x बड़ा है 1 से नहीं होगा, x छोटा है 1 से, यही तो चाहिए मुझे। x के जगह मुझे चाहिए अब 1 माइनस h। x के जगह रख दिया मैंने 1 माइनस h। अब मैं करूंगी जब x 1 प्लस है, यानी 1 से बड़ा है तब चाहिए मुझे fx, तो 1 खोजेंगे। ये 2 है नहीं चलेगा, ये 2 है नहीं चलेगा, यहां और यहां में देखना है 1 से बड़ा, x बड़ा है 1 से, यानी मिडिल 1 ही हमारे काम का है। 2 माइनस x, x के जगह मैं रखने जा रही हूं 1 प्लस h, 1 प्लस h। ये अल्टीमेटली आ गया 2 माइनस 1 1 माइनस h। हमारा तीनों निकल चुका है। अब मैं LHD और RHD निकालूंगी। मैं डेफिनेशन लिखने जा रही हूं LHD का, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी। अब मैंने ये दोनों पहले से प्रिपेयर कर रखा है। 1 माइनस h की वैल्यू होगी 1 माइनस h, f ऑफ 1 की वैल्यू होगी 1। रिजल्ट आ गया हमारा ये 1 ये माइनस 1, 1 और माइनस 1 कैंसल्ड आउट। हम लोग यहां देखेंगे अब माइनस h अपॉन माइनस h, ये 1 आ चुका है। LHD हमारा 1 आ गया, पहले से कैलकुलेट करके रखे इसलिए हमारा बहुत आसानी से निकल रहा है और कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं है। अब मैं RHD का डेफिनेशन लिखने जा रही हूं। RHD का मतलब है 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h। मैं बात कर रही हूं h टेंड्स टू 0। अगर f1 प्लस h की बात करूं, यानी मैंने कैलकुलेट कर रखा है 1 माइनस h, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन h। ये माइनस 1 ये 1 कैलकुलेट हो गया, माइनस h अपॉन h कैंसल होने के बाद माइनस 1 बचा। हमारा LHD 1 आया, RHD माइनस 1 आया। LHD नॉट इक्वल टू RHD है, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मैं नॉट को अंडरलाइन कर दे रही हूं ताकि एग्जामिनर को मेहनत ना लगे पता करने में कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। 1 पर तो नहीं डिफरेंशिएबल है। अब मैं इतना सारा काम 2 के लिए करने जा रही हूं, देख लें। एट x इक्वल टू 2, मैं यहां पर सबसे पहले fx लिख दूं। 2 पर क्या है इक्वल टू 2 खोजना है इस बार मुझे। यहां इक्वल टू 2 नहीं है, लेकिन यहां इक्वल टू है 2, इसलिए मिडिल 1 आएगा 2 माइनस x। मुझे चाहिए f ऑफ 2, 2 माइनस 2 आ गया 0। f2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब मैं करूंगी 2 माइनस के लिए, यानी 2 से छोटा के लिए fx कौन सा है 2 से छोटा। x बड़ा है 2 से नहीं चलेगा, x छोटा है 2 से, यही तो चाहिए मुझे, यानी फिर से मिडिल 1 ही होगा।
2 माइनस एक्स। अब मुझे चाहिए 2 माइनस एच की वैल्यू। एक्स के जगह मैं क्या रख दूं? 2 माइनस एच। 2 और 2 कैंसल आउट, फाइनली आ गया एच। अब मैं निकालूंगी उस मोमेंट पर जब 2 प्लस, क्योंकि मुझे 3 चीज चाहिए हर बार, 2 प्लस एच, 2 माइनस एच और 2 प्लस एच। अब यहां पे हमें देखना होगा कि क्या है। 2 प्लस यानी 2 से बड़ा, एक्स बड़ा है 2 से, यानी मुझे इतना बड़ा टर्म लिखना होगा। -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह मुझे क्या रखना है? एक्स के जगह मुझे 2 प्लस एच रखना है। जितने जगह एक्स है मुझे 2 प्लस एच रखना है। अब धीरे धीरे मैं सॉल्व करूंगी इसे। 3 2 जा 6, 3 इंटू एच माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। -2 प्लस 6 3h -4 माइनस एच स्क्वायर -4h माइनस एच स्क्वायर 3h -4h माइनस एच 6 माइनस 2 4 6 माइनस 2 4 माइनस 4 आ गया। हमारा तीनों कैलकुलेट हो गया। अब हमें बहुत मेहनत नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं, वैल्यू पुट करनी है। LHD का फॉर्मूला लिखने जा रही हूं। H टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच FH, F2 की वैल्यू फॉर्मूला है अपॉन माइनस एच। इन दोनों एंगल को माइनस करके यहां लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू मैं देखती हूं क्या कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। F ऑफ 2 माइनस एच एच होगा। F2 की वैल्यू 0 होगी अपॉन माइनस एच। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा ये आ चुका है h अपॉन माइनस एच, यानी कि -1। अब मैं RHD निकालने जा रही हूं। RHD का देखती हूं क्या आता है। RHD का डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच माइनस F2 डिवाइडेड बाई, दोनों को माइनस कर दूंगी। ये दोनों डेटा मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं लिख दे रही हूं। 2 प्लस एच की वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर माइनस एच। F2 की वैल्यू, F2 हमारा 0 आ चुका है अपॉन एच। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ कॉमन लेके कट कर सकती हूं। मैं यहां h कॉमन लेकर -h -1 कैलकुलेट कर सकती हूं। अब h के जगह मैं 0 रख दूंगी। बच्चों ध्यान से देखिए, हमारा LHD -1 आया, RHD भी -1 आया, यानी LHD बराबर RHD आ चुका है। इसलिए fx हमारा डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 2। एक आखिरी बार मैं बता दूं, यहां क्वेश्चन था ये फाइंड करें कि fx 1 पर डिफरेंशिएबल था या नहीं, 2 पर डिफरेंशिएबल था या नहीं। 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, 2 पर डिफरेंशिएबल है, यानी हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, पिछला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करती हूं आप सीख चुके होंगे। हमारा यह तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिक कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड ए एंड बी इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन में डेटा दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मैं थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताई थी कि अगर कोई बच्चा 12th पास है तो वो जरूर ही 10th पास होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो
वो जरूर कंटिन्यूअस होगा। तो यहां क्योंकि दो अननोन है तो दो कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, कंटिन्यूटी का भी और डिफरेंशिएबिलिटी का भी। कंटिन्यूअस है इसका मतलब है LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1। f ऑफ 1 की तो मैं यहां कोई दो लेकर आगे प्रोसीड करूंगी। f ऑफ 1 में अपर 1 काम आएगा और लोअर के लिए 1 से बड़ा यानी RHL लेंगे। इसका मतलब मैं इन दोनों से प्रोसीड करूंगी। मैं लिख के बताऊं क्या होता है यहां। एट x इक्वल टू 1 fx इक्वल्स टू इक्वल साइन यहां नहीं है, इक्वल साइन यहां है। x इक्वल टू 1 में fx की वैल्यू ये हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। x के जगह मुझे 1 रखना है। 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस a आ गया हमारा 4 प्लस a। RHL के लिए मुझे चाहिए, देख ले क्या, जब x हमारा 1 प्लस होगा तो fx की वैल्यू 1 प्लस यानी 1 से बड़ा। x बड़ा है 1 से यानी मुझे लोअर लेना है। bx प्लस 2, x की जगह 1 प्लस h चाहिए, b इंटू 1 प्लस h प्लस 2। डिफरेंशिएबिलिटी में मुझे 1 माइनस की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं 1 माइनस भी निकाल के रख लेती हूं। जब x टेंड्स टू 1 माइनस होगा fx की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। 1 माइनस यानी 1 से छोटा, x छोटा है 1 से, अपर 1 लेना है हमें। x स्क्वायर 3x प्लस a, आवश्यकता पड़ेगी 1 माइनस h की, यहां मैं लिखूंगी x के जगह 1 माइनस h, x के जगह 1 माइनस h। सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 3 माइनस 3h प्लस a, h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h 1 प्लस 3 प्लस a। अब एक एक करके मैं वर्क करती हूं। पहले मैं RHL निकाल लेती हूं। RHL है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। 1 से बड़ा, x बड़ा है 1 से, bx प्लस 2, x के जगह 1 प्लस h रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 1 b इंटू h प्लस 2। h के जगह मैं 0 रखूंगी, आ गया हमारा RHL। फ्रॉम 1 मैं इक्वेशन 1 से लूं, RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1। RHL आ गया b प्लस 2, f ऑफ 1 आ चुका 4 प्लस। हमारे पास एक ही नया इक्वेशन आ गया, a और b में एक रिलेशन आ गया। इस इक्वेशन को हम फर्दर यूज करेंगे। दो अननोन है, मतलब मुझे एक इक्वेशन और चाहिए। तो अभी तक तो मैं कंटिन्यूटी को यूज की, अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी यूज करूंगी। सिंस f(x) is differentiable at x equal to 1 means LHD must be equals to RHD। मैं डेफिनेशन दोनों का लिख दूं, h tends to 0 1 माइनस h, f1 दोनों को माइनस कर देंगे। अगर RHD की बात करूं, h tends to 0 1 प्लस h,
F1 अपॉन H। हमारे पास सारे डेटा कैलकुलेटेड है, 1 माइनस H, F1 माइनस H, ये मैं कैलकुलेट कर दूं, वैल्यू पुट कर रही हूं यहां से, F1 माइनस H की वैल्यू H स्क्वायर माइनस 5H प्लस 4 प्लस A। F ऑफ 1 की वैल्यू 4 प्लस A अपॉन माइनस H। मैं इसकी वैल्यू लिख रही हूं अगले स्टेप में। लिमिट H टेंड्स टू 0, A कैंसल्ड, 4 कैंसल्ड, H कॉमन, H माइनस 5 माइनस H। अब मैं RH भी लिख दूं, 1 प्लस H की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस H की वैल्यू B इंटू 1 प्लस H प्लस 2 माइनस F1 की वैल्यू 4 प्लस A अपॉन H। H से H कैंसल आउट। अब मैं लिमिट की वैल्यू पुट कर देने जा रही हूं, H की वैल्यू 0 माइनस 1, लिमिट H टेंड्स टू 0, B इंटू 1 BH प्लस 2 माइनस 4 प्लस A। डियर स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन 2 में b प्लस 2 के जगह मैं ये लिख सकती हूं, यानी इसके जगह मैं b प्लस 2 लिख सकती हूं। मैं इक्वेशन 2 यूज कर ले रही हूं, यूजिंग 2 इन RHD। इस तरफ हमारा 5 आ गया और इस तरफ हमारा b प्लस BH प्लस 2, 4 प्लस A के जगह मैं b प्लस 2 रख दूंगी, b प्लस 2 हो गया अपॉन H। b एंड b कैंसल्ड आउट, 2 एंड 2 कैंसल्ड आउट। हमारा रिजल्ट आ चुका है BH, यहां से BH कॉपी हो गया डिनोमिनेटर में H, राइट साइड सिर्फ B बचा, B इक्वल्स टू 5। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अभी एक और अननोन था A, तो उसके लिए मैं इक्वेशन 2 यूज कर लूंगी, यानी मैं लिखने जा रही हूं यूजिंग इक्वेशन 2 B प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस A। B के जगह मैं 5 रख दूं, 4 प्लस A, 7 माइनस 4, A की वैल्यू 3 आ चुकी है। एक बार क्वेश्चन देख लें क्या था। क्वेश्चन था हमारा फाइंड A एंड B। मेरा B यहां निकला और A यहां निकला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बोर्ड CBSE बोर्ड इसे पूछ चुकी है और आगे भी पूछ सकती है। डियर स्टूडेंट, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो बड़े बड़े क्वेश्चन करते हुए डिफरेंशिएबिलिटी, इसलिए अब मैं उसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड लेकर आई हूं। यानी हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे, यहां 1 लिखा था और यहां 1 लिखा था, उसी क्वेश्चन को अब मैं एक लाइन में बताने जा रही हूं, यानी चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 3। मैं आपको बता दूं एक बात, नोट की एक बात बताऊं कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एवरी शार्प कॉर्नर। जितने जगह शार्प कॉर्नर बनेगा उतने जगह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आप इसका ग्राफ ऑलरेडी जानते हो, क्रिटिकल पॉइंट 3 है, इसलिए 3 पर हम वी शेप बनाएंगे। मैंने ग्राफ बना दिया है इसका, यहां एक जगह शार्प कॉर्नर बन रहा है, इसलिए फंक्शन यहां नॉन डिफरेंशिएबल है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगी, fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। बच्चों ये मेथड बोर्ड्स में नहीं चलेंगे, ये मेंस में कर सकते हैं, आप एनडीए में कर सकते हैं, एनडीए के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। मुझे चेक करना था डिफरेंशिएबल है या नहीं, मैं ग्राफ देखते ही पता लगा ली कॉर्नर बन रहा है,
इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हम अगले क्वेश्चन को भी शॉर्टकट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में की थी इस पैटर्न का, वहां मैं 1 और 2 दोनों पे चेक की थी, यहां सिर्फ 2 पर चेक करना है। पहले मैं कंटिन्यूटी चेक कर दूं। कंटिन्यूटी के लिए मुझे LHL, RHL और F(2) निकालना होगा। मैं डायरेक्ट करूंगी LHL। LHL मतलब 2 से छोटा। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, 2 से छोटा, इन दो जगह लिखा है, 2 से छोटा चाहिए, x छोटा है 2 से, यानी मिडल वन चाहिए, तो x के जगह मिडल में मैं 2 रख दी। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 2 6 आ गया। अब मैं RHL निकालूंगी। RHL मतलब 2 से बड़ा, 2 के राइट साइड में x बड़ा है 2 से, लोअर वन fx के जगह आएगा, 5 इंटू x के जगह 2, 5 2 जा 10 माइनस 4, ये दोनों इक्वल आ चुका है, इसलिए अब मैं f(2) निकालूंगी। x के जगह 2 इक्वल टू 2 यहां नहीं है, ये नहीं होगा, इक्वल टू 2 यहां है, इसलिए ये होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2। हमारा ये तीनों इक्वल आ चुका है, इसलिए मैंने कहा कि हमारा f कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे। ये शॉर्टकट मेथड है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आपके समझ में आए इसलिए मैंने डिटेल में लिखा है। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रही हूं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं डैश निकालूंगी इसका। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2 करना है चेक, तो मैं f डैश x निकाल दूंगी। सिर्फ इन दोनों का निकालूंगी मैं, यानी 3x का 1 2 का 0, ये आ चुका ऐसा। 2x स्क्वायर का 2x, x का 1, ये होगा 1 से लेकर 2 में, 5x का 5 और ये होगा ग्रेटर देन 2। बच्चों मैंने डैश निकाल दिया है। अब मैं LHD निकालने जा रही हूं 2 पर, यानी LHD मतलब 2 के लेफ्ट में x छोटा है 2 से, यहां LHD ये होगा 2 2 जा 4, x के जगह 2 डालेंगे, माइनस 1 7 आ चुका है। अब मैं RHD निकालूंगी। 2 के राइट में 2 से बड़ा, x बड़ा है 2 से, यानी 5, क्या ये दोनों इक्वल है? LHD नॉट इक्वल टू RHD है, इसलिए f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। बच्चों ये शॉर्टकट था, जो पिछले तीनों क्वेश्चन जो मैंने लेंदी मेथड से बताया था, क्योंकि वो मैंने बोर्ड्स के लिए बताया, बोर्ड में ये मेथड नहीं चलेगा। अब हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टिपिकल पार्ट ओवर हो चुका है। अब तो कैलकुलस आसान हो चुका है, क्योंकि मेन पार्ट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जिसमें जो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था ओवर हो चुका है। अब मैं अगले वीडियो में डिफरेंशिएशन लेकर आऊंगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं डिफरेंशिएशन रिलेटेड फॉर्मूले आपको दे दूंगी। आप फॉर्मूले लर्न करके तैयार रहिएगा डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए।